बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप अब हमें जो स्टडी करना है वो है एर्गोट एल्कलॉइड्स। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है तो इसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। एर्गोट एल्कलॉइड्स होते क्या हैं? ठीक है, एर्गोट एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? दे आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है इन्हें? फंगस। जो फंजाई होता है ना, फंजाई से ये फंगस से ये प्रोड्यूस्ड होते हैं। कहाँ पे? इन वेट और स्पॉइल्ड ग्रेन। ठीक है, वेट या स्पॉइल्ड जो ग्रेन होती है वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं ये किससे? फंगस से। और क्या है ये? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी एर्गोट एल्कलॉइड्स की। अब हमने बात करें नेचुरली अकरिंग कितने होते हैं। नेचुरली अकरिंग 20 मेंबर्स होते हैं ऑफ दिस फैमिली। ठीक है, एर्गोट एल्कलॉइड्स की जो फैमिली है इसके नेचुरली अकरिंग 20 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और इन नेचुरली अकरिंग्स में से हम ना सिर्फ फ्यू ऑफ दीज जो है इनको जो है वो थेराप्यूटिक यूजेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इस मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि जो 20 मेंबर्स हैं इनमें से जो है वो फ्यू होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं थेराप्यूटिक यूजेस के लिए। फर्दर सेमी सिंथेटिक भी होते हैं। ठीक है, सेमी सिंथेटिक एर्गोट एल्कलॉइड्स भी होते हैं, उनको भी जो है वो हम जो है वो यूज़ करते हैं फॉर थेराप्यूटिक पर्पसेस। अब हमने बात करनी है, सबसे पहले बात करते हैं कि एर्गोट एल्कलॉइड्स हमारी बॉडी में कहाँ पे एक्ट करते हैं। तो इन्होंने हमारी बॉडी पे एक्ट करना होता है ऑन द रिसेप्टर्स। ठीक है, अब कौन से रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं? देखो, आपके पास होते हैं अल्फा रिसेप्टर्स, डोपामीन रिसेप्टर्स, और एक और होते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, जो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, इन पे एक्ट करते हैं ये। अब इन दोनों पे एक्ट करने का ना तरीका डिफरेंट होता है। अब जो ये अल्फा रिसेप्टर्स और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन रिसेप्टर्स होते हैं ना, इन पे ये एक्ट करते हैं एज पार्शियल एगोनिस्ट। और जो आपके पास जो डोपामिन रिसेप्टर है ना, डोपामिन पे ये प्योर एगोनिस्ट के जो है वो अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। ठीक है, प्योर एगोनिस्ट। अब आपको आई होप सो पता होगा कि पार्शियल एगोनिस्ट किसे कहते हैं और प्योर एगोनिस्ट किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो आपके पास एज अ पोटेंट या पोटेंट भी कह सकते हैं, ये प्योर एगोनिस्ट के तौर पे काम कर रहे होते हैं डोपामिन रिसेप्टर्स पे। ठीक है, अब हमें बात करनी है एर्गोट एल्कलॉइड्स की ना इफ़ेक्ट्स की। इनके इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में इनके देखो क्लासिफिकेशन एंड इफेक्ट्स। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको फर्दर 3 जो है ना सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इन विच दे एक्ट। ठीक है, हमारी बॉडी में जिस ऑर्गन्स या टिश्यू पे ये एक्ट करेंगे इनके प्राइमरी इफेक्ट्स होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको 3 मेजर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। अब किन किन चीज़ों में 3 मेजर सब ग्रुप्स, मतलब 3 ऑर्गन्स या 3 टिश्यूज़ पे हमारी बॉडी में एक्ट करें, वो कौन कौन से होते हैं? पहली बात, इन्होंने वेजल्स पे एक्ट करना होता है। सेकेंडली, इन्होंने यूट्रस पे एक्ट करना है। एंड थर्डली, इन्होंने ब्रेन पे एक्ट करना है। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों का नाम आपको पता होना चाहिए कि एर्गोट एल्कलॉइड्स किन पे काम कर रहे हैं? वेजल्स पे, यूट्रस पे, ब्रेन पे। अब वेजल्स में कौन से रिसेप्टर्स हैं? अल्फा 1। अब अल्फा 1 पे ये एक्ट कर रहे हैं एज अ पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब ये है कि इनको कंप्लीटली ये एक्टिवेट तो नहीं करेंगे, टू सम एक्सटेंट एक्टिवेट करेंगे, लेकिन जो इनके अदर एगोनिस्ट जो होते हैं उनका एक्शन को, जैसे कैटेकोलामाइंस हैं, उनके एक्शन को अल्फा 1 पे प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या करना है? पार्शियली इनको क्या करना है? स्टिमुलेट तो जाहिर है करेंगे क्योंकि ये एगोनिस्ट है। अब अल्फा 1 रिसेप्टर्स अगर स्टिमुलेट जो इन्होंने किया है, क्या करवा देंगे? वेजो कंस्ट्रक्शन। मतलब ये है कि इन्होंने क्या करवा देना है? वेजो कंस्ट्रक्शन करवा देनी है। अब देखो, अगर आपके पास इनकी जो है वो ओवरडोज हो जाए, ओवरडोज ये जो एर्गोट एल्कलॉइड्स की, ठीक है, वेजल्स पे जब इन्होंने एक्ट किया, ओवरडोज हो गई है, तो क्या मसला होगा हमारे वेजल्स में? इस्कीमिया। अरे वेजल्स में तो नहीं होगा, वेजल्स जिन जो है वो टिश्यूज़ को सप्लाई कर रही होंगी उनमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस्कीमिया। और अगर और कंडीशन सीवियर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? गैंग्रीन। टिश्यू डेड हो जाता है। इस्कीमिया एंड गैंग्रीन कहाँ पे होता है? ये हमारे लिम्स में या बाउल में? बाउल एंड लिम्स, इनमें क्या हो जाएगा आपके पास? इस्कीमिया एंड गैंग्रीन, ये चीज़ हो गई। अब आपके पास जो वेजल्स पे जो आपके पास एर्गोट एल्कलॉइड्स काम कर रही है, हम यहाँ पे देखते हैं वेजल्स वाला, उसकी प्रोटोटाइप कौन सी होती है? एर्गोटामिन। क्या है? प्रोटोटाइप। जो वेजल्स पे जिस एर्गोट एल्कलॉइड ने काम करना है उसकी प्रोटोटाइप क्या है? एर्गोटामिन। ठीक है, तो हमारी बात होगी वेजल्स की। और वेजल्स पे ना ये एज ए एपिनेफ्रीन रिवर्सल का काम भी करती है। एपिनेफ्रीन रिवर्सल। ठीक है, क्योंकि वो एपिनेफ्रीन या सिंपैथेटिक, भी मैंने आपको बताया सिंपैथेटिक जो माइमेटिक्स होंगे उनके इफेक्ट को क्या करेगी? ब्लॉक करेगी ना। तो एपिनेफ्रीन भी तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहा होता है, तो एपिनेफ्रीन का रिवर्सल भी से कह दिया। अब यूट्रस भी इसका बड़ा आसान सा काम है,
सिर्फ हमने ये बताना है, चलो जैसे भी देखें यूट्रस, ठीक है। यूट्रस पे जिसने प्रोटोटाइप ने एक्ट करना, सबसे पहले आपको क्या पता है प्रोटोटाइप। अब यहाँ पे एर्गोटामिन थी, वजह से मैं यहाँ पे कौन सी आपके पास प्रोटोटाइप होगी, एर्गोनोविन। ये क्या चीज़ है, आपके पास प्रोटोटाइप है जो कि यूट्रस पे मेनली एक्ट कर रही है, एर्गोनोविन। अब इसने क्या करना है, जब यूट्रस पे आके एक्ट करेगी, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, वो भी सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, अगर वो कंसीव कर रही है कोई लेडी, मिसकैरेज या एबॉर्शन हो सकता है। मतलब जो एबॉर्शन करवाते हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ इसकी हो गई इफ़ेक्ट ऑन द यूट्रस। अब देखो, अब आपके पास रह गए हैं ब्रेन। अब ब्रेन पे कैसे एक्ट कर, ब्रेन में इसने करवाना क्या है। ब्रेन पे जो इसका प्रोटोटाइप एक्ट कर रही होती है वो होती है LSD, विच मीन्स लाइसर्जिक एसिड डाईएथाइल अमाइड, ठीक है। लाइसर्जिक एसिड डाईएथाइल अमाइड इज अ प्रोटोटाइप दैट एक्ट्स ऑन द ब्रेन्स एंड इट कॉजेज हेल्यूसिनेशंस। ये बात हो गई। अब लाइसर्जिक एसिड क्या है, सेमी सिंथेटिक है, ठीक है। लाइसर्जिक एसिड सेमी सिंथेटिक है, ब्रेन पे एक्ट करेगा और हेल्यूसिनेशंस करवा देगा। ये हो गया हमारे पास। अब देखो कि आपके पास जो लाइसर्जिक एसिड है ना, हमने बात ये जो अब इसके कुछ रिसेप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपके पास 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, ये जो सेरोटोनिन का रिसेप्टर है ना, सेरोटोनिन का रिसेप्टर को कौन ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। कौन, लाइसर्जिक एसिड डाईएथाइलमाइड, इसके रिसेप्टर्स को तो ब्लॉक कर रहा होता है। अब इसके अगर रिसेप्टर्स ब्लॉक हो रहे हैं तो अपने ये जो CNS में जाके ये इफेक्ट कैसे शो कर रहा है, CNS में इफेक्ट शो करता है बाय एक्टिंग ऑन डोपामीन रिसेप्टर। डोपामीन रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा और CNS पे जाके आपको हेल्यूसिनेशंस वगैरह कॉज करवाएगा। ये चीज़ हो गई है हमारे पास। अब आ जाता है ये चीज़ होगी ना कि आप इसने CNS में जाके एगोनिस्ट एक्शन शो करना है डोपामिन रिसेप्टर्स। अब आपके पास ना ब्रेन के लिए कुछ और जो है सेमी सिंथेटिक्स में है, वो कौन से आपने उनको देखना है, ब्रोमोक्रिप्टीन एंड परगोलाइड। दो आपके पास और ड्रग्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोमोक्रिप्टीन एंड परगोलाइड। अब ये CNS में जाके किस चीज़ के ऊपर ये क्या होते हैं, पॉटेंट हैं, ठीक है। आम से नहीं है, पॉटेंट सेमी ये भी सेमी सिंथेटिक है और पॉटेंट होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने जाके क्या करना होता है, ब्रेन पे डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, उन पे जाके एक्ट करेंगे। इन्होंने भी डोपामिन रिसेप्टर्स पे एक्ट करना है। आगे मैं आपको उनके क्लिनिकल यूजेस भी बताती हूँ। जो ब्रोमोक्रिप्टीन और जो परगोलाइड्स वगैरह होते हैं, ये हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में हम इनको देते हैं जब जो है वो प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग जो प्रोलैक्टिन जो सेल्स होते हैं उनका ट्यूमर हो जाता है पाइट्यूटरी में, तो उनको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, ब्रोमोक्रिप्टीन या परगोलाइड। और यहाँ पे एक्ट कर रहे होते हैं डोपामिन रिसेप्टर्स पर। हमें पता है कि डोपामिन जो होता है वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटर है, तो डोपामिन रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे, एक्टिवेट होगा तो प्रोलैक्टिन ऑटोमेटिक इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात होगी। कहाँ पे इन्होंने जाके एक्ट करना होता है, एक तो बेसल गैंग्लिया पे एक्ट करेंगे, ये ब्रोमोक्रिप्टीन और परगोलाइड प्लस पाइट्यूटरी पे, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे अबाउट इट्स क्लिनिकल यूजेस।